30 दिन इस महासंग्राम में छेड़ा ना और उचाना की धरा ने पिछली बार भी चुनावी बुगुल बजाया था और प्रदेश में युवा ताकत ने बड़े मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और आज भी उचाना ने वो नींव रखी है। और मैं तो अभी कह के हटा हूँ, उचाना जीतेगा तो हरियाणा जीतेगा और उचाना मजबूती के साथ इस जिम्मेवारी को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगा कि जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा नेतृत्व भी देगी और बदलाव की और युवाओं की प्रदेश में सरकार बनाने का काम। तो मैं ये मानता हूँ जिस प्रकार से मैं बात कहता था मुख्यमंत्री सैनी तो कटी पतंग की तरह है, कल ये तो साबित हो गया कि बीजेपी की सूची के अंदर जो बारी बारी गला फाड़ के कहते थे मैं करनाल लड़ूंगा वो पतंग जाके लाडवा गिरी है और लाडवा की जनता भी उसका वोट की चोट मारकर जवाब भी देगी। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में देख लेना, सैनी साहब हरियाणा छोड़ो, कुरुक्षेत्र जिला छोड़ो के लिए लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही दिन रात एक कर रहे हैं। तो प्रदेश के युवा अब की बार क्या चाहेंगे? युवाओं ने आपका बदलाव रखा था, अब की बार युवा आपके साथ नहीं है। प्रदेश के युवाओं के लिए जो वादे करे थे पूर्ण तौर पर उनको पूरा किया। जैसे 75% युवाओं को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण लाने का कानून, हमारी बहनों के लिए व्यवस्था बनाना, प्रदेश के अंदर कैसे नए रोजगार के अवसर आए उसके लिए उद्योग लाने को। और मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में भी वो युवा ताकत है बदलाव की एक गहरी नींव। उचाना में ऐसा क्या काम है जो रह गया, डिप्टी सीएम रहते हुए नहीं करवा पाए और अब देख रहे हैं कि चुनाव में करवाएंगे अगर जीतते हैं? मैं तो इतना बोल सकता हूँ हमने बहुत सुधारा है। आप तो यहाँ शायद पहली बार आए, मगर यही उचाना है जो 40 साल एक परिवार के पास था और यहाँ पर ना सड़कें थी ना पीने के पानी की व्यवस्था। आज यहाँ पर 1200 करोड़ का निवेश अलग अलग परियोजनाओं में, चाहे सड़कों का हो, चाहे भाखड़ा का पानी गांव तक पहुँचाने तक हो, गांव के अंदर प्रत्येक घर में पीने के पानी की टूटी पहुँचाने का बहुत बदलाव उचाना में आया है। और उचाना की जनता जानती है कि सार्वजनिक तौर पर जो विकास कार्य छत्तीस बिरादरी का और प्रदेश को आगे ले जाने का केवल मात्र हुआ है तो जननायक जनता पार्टी। किस परिवार की बात आपने की है? जननायक जनता पार्टी। किस परिवार की बात आपने की है? उसका कोई टेक्निकल एंट्री एग्जिट का मामला है, मुझे लगता है वो जैसे ही कवर हो उसकी व्यवस्था है। दुष्यंत जी, जिस परिवार की बात आपने की है वो परिवार कहता था कि हम दुष्यंत का उचाना छुड़वा देंगे। कोई बात नहीं, मैंने उनकी बीजेपी तो छुड़वा दी, अब कांग्रेस और छुड़वा दूं। आप कह रहे थे कि लेमिनेशन करवाएंगे। यहाँ से बाहर जाने की हिदायत देते थे, बातें रखते थे, उनकी तो अब तक टिकट भी नहीं हुई और मैं नॉमिनेशन भर गया। और ये वादा करता हूँ जाना की जरा कि पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ इससे मुकाबला किससे होगा? जेजेपी का प्रदेश में कौन सी पार्टी से रहेगा? तो इस बार त्रिशंकु मुकाबला। जो बीजेपी कहा करती थी कि जेजेपी के इतने विधायक छोड़ गए, ये छोड़ गए, आज 24 घंटे भी नहीं और रुझान आने शुरू हो। और रुझान क्या है? रुझान है कि उस बीजेपी के 3 मंत्री, 2 प्रदेश अध्यक्ष, 11 या 13 विधायक, कई जिला अध्यक्ष, सैकड़ों अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ये तो मैदान छोड़ के, और ये तो अभी शुरुआत है। वो हमें तोड़ रहे थे, वो ये सोचते थे हमारा संगठन कमजोर है। हमारे तो शायद संगठन के 5 साथी गए होंगे, 7 विधायक ही गए थे, मगर आज पता चल गया कि बीजेपी तो बुलबुला था, उनका तो संगठन भी कमजोर था, विधायक भी कमजोर थे, इसलिए तो सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें छोड़ गए। और ये
केवल मात्र इसीलिए हुआ है कि उन्हें विधानसभा के अंदर सदस्य बनाने के लिए संगठन से ज़्यादा उन बुगलों को महत्व दिया जो शायद एक डाल से दूसरी डाल, एक खेत से दूसरे खेत में। मैं तो ये मानता हूँ कि अभी 30 दिनों में देखना कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खाली हो। और ये बीजेपी की बात नहीं, कांग्रेस अभी टिकटें घोषित कर रही है, इंतजार करो, शायद इससे बुरा हाल होगा। दुष्यंत जी, आपका एक ही साथी रहा मर्जी डांडा झुलाना, जिसका सच्चा साथी जिसने आपका साथ नहीं छोड़ा, बाकी भी जो बाकी आपके साथी थे बागी हो गए। वो शेर सुना है चौटाला साहब ने संपत सिंह के जाते हुए कहा था कि एक छोटे से स्वार्थ के लिए वर्षों के याराने गए। अच्छा हुआ है मेरे दोस्त अमरजीत को ही बोलूँगा ना, कुछ नकली चेहरे पहचाने। वेरी नाइस।